हमें लगता है कि नीट की जब बात करते हैं, पेपर की बात करते हो, खासतौर से पेपर लीक की जब बात करते हैं, तो एक बड़ा फैसला होने जा रहा है, वो फैसला है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का। निधि, तो बता दें कि बड़ी खबर के साथ आज की शुरुआत करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों सियासत की तपिश अपने चरम पर है और सड़कों पर प्रदर्शन भी जारी है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है और लाखों छात्रों की जो निगाहें हैं इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। वजह है देश को झकझोर देने वाला नीट पेपर लीक मामला, जैसा कि अभी आपने बताया, जिसने सिर्फ परीक्षा प्रणाली पर ही नहीं बल्कि युवाओं के भरोसे पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच इस पूरे विवाद पर अब सीधे पीएम मोदी का बयान सामने आया है और संदेश बिल्कुल साफ है कि युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होगा और पेपर लीक के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा भी नहीं जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि देश के युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी सोच के तहत पेपर लीक जैसे जो मामले हैं उनकी जल्द सुनवाई और दोषियों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का जो बड़ा फैसला है वो लिया गया है और साथ ही संबंधित जो विभाग हैं और अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में क्या कुछ कहा है आपको बता देते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा कि आने वाले समय में खासतौर से पेपर जब हम लीक मामले की बात करते हैं उसको लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये लाखों युवाओं का भविष्य की बात है, उनके शिक्षा की बात है और शायद इसीलिए ये एक बड़ा फैसला पीएम मोदी ने पहली बार साफ तौर पर कहा कि आने वाले दिनों में अगर ऐसे मामले आते हैं तो फास्ट ट्रैक कोर्ट से सुलझाए जाएंगे। पेपर लीक नीट जब मामले की बात करते हैं और पहले भी सरकार लगातार कह रही है कि हम संसद में बात करने के लिए तैयार है। निधि, कल भी जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कहा कि संसद में भी इस पर चर्चा हो सकती है, सोनम वांगचुक के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है, पेपर लीक मामले में भी चर्चा हो सकती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी जुड़ गए हैं। विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरीके से देख पा रहे हैं पेपर लीक मामला और फास्ट ट्रैक कोर्ट, क्या आने वाले दिनों में हमें लगता है लाखों युवाओं के जो भविष्य की बात करते हैं, हम जब शिक्षा की बात करते हैं और बेहतर होगी? देखिए, हमेशा कोई भी सरकार हो युवाओं के भविष्य को बेहतर करने की ही कोशिश करती है और पेपर लीक हर सरकार में हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बीएसपी की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार हो, यहाँ पेपर लीक हुए। गुजरात, राजस्थान में पेपर लीक हुए, अभी पंजाब में पेपर लीक हुआ है। तो पेपर लीक एक सिस्टम का फेल्योर है जिसमें जिस व्यक्ति पे आप भरोसा करते हैं वही पैसे के लिए चोरी करता है, पैसे कमाने के लिए, और पेपर लीक कर लेता है। नीट में पेपर लीक हुआ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, उसमें कुछ बच्चों ने सुसाइड भी किया और कम उम्र के बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसी एक कॉमन चीज है, लेकिन बहुत कम बच्चों में होती है और कुछ उसमें पेरेंट्स का भी रोल होता है। कई बार पेरेंट्स जबरदस्ती बच्चों पे दबाव डालते हैं और जिस चीज के लिए बच्चा तैयार नहीं है वो काम कराना चाहते हैं, वो डिप्रेशन का वो भी एक बड़ा कारण होता है। लेकिन नीट का एग्जाम हो गया, दोबारा हो गया और बच्चे काउंसलिंग की तैयारी कर रहे हैं, अब उसमें कोई इशू ही नहीं है। लेकिन जो इशू हुआ वो अपोजिशन के कारण हुआ। अपोजिशन ने एक वैक्यूम क्रिएट किया और उसको एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने जो अमेरिका से पढ़ा है 1 करोड़ रुपए खर्च करके और 5 स्टार होटल में रहता है, उसका नाम अभिजीत दीपके है, और उसने एक काकरोच जनता पार्टी उसने फ्लोट किया और उस पे जितने भी कुछ अच्छे लोग और बहुत सारे लुम्पन एलिमेंट जो नकारात्मक। विजय जी, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और जो छात्र हैं वो जिस तरह से देखे जा सकते हैं, तो फास्ट ट्रैक जो बनाया जा रहा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जा रहा है, किस तरह से ये काम करेगा? देखिए, एक तो दिल्ली में जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अब इसमें कोई छात्र नहीं है। हाँ। ये सब अराजक तत्व हैं और इनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, ड्रॉप आउट है। वहां खाना मुफ्त में मिल रहा है जो कतर और बांग्लादेश से सप्लाई हो रहा है। प्रधानमंत्री ने इस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की। देखिए, सिस्टम को पहले ही फास्ट ट्रैक कोर्ट पे जाना चाहिए था और बच्चों को हमेशा भरोसा देना चाहिए क्योंकि बच्चे बड़े संवेदनशील होते हैं। तो पीएम ने ये अपील की है और कहा है कि हम भविष्य बच्चों का बर्बाद नहीं होने देंगे और जिन 13 लोग जो अभी अरेस्ट हुए हैं इनके सहित ऐसे जितने मामले हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएंगे। मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है। आपको याद हो, जब महिलाओं के खिलाफ अपराध काफी हो रहे थे उस समय सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की गठन किया था महिला अपराधों के मामले में। जब एमएलए एमपी के ढेर सारे अपराध सामने आ रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके केसेस को अलग से हैंडल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया था, स्पेशल कोर्ट बनाया था। तो उसी कड़ी में एक और कदम आगे बढ़। एक छोटा सवाल और एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या उस पूरे नेक्सस पे, उस पूरे सिंडिकेट पे बड़ा अंकुश लगेगा कि जब फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब है कि आने वाले दिनों में जितना जो भी ऐसे लीक के मामले आएंगे उसी कोर्ट में जाएंगे और लंबित मामले जो है, लंबित मुकदमे हैं, उनका भी निपटारा जल्दी होगा?
मुझे लगता है कि पीएम का ये जो कदम है वो इसीलिए है कि जितने भी पेंडिंग मामले हैं उनका जल्दी निपटारा हो, और जो नीट का मामला है इसका भी निपटारा हो। देखिए, नीट वाले मामले में तो डिजिटल फुटप्रिंट मौजूद है, मिल गया, इसीलिए उनकी अरेस्टिंग हुई, यानी प्राइमा फेसाई ये लोग आरोपी हैं, और कोर्ट में ठीक से पैरवी होगी तो ये सब दोषी करार दिए जाएंगे, इनको सजाएं होंगी। और मुझे लगता है जिन बच्चों ने सुसाइड किया है वो केस भी इससे जोड़ा जाना चाहिए, और बच्चों को सुसाइड के लिए परोक्ष रूप से उकसाने की भी धाराएं इन पे दर्ज होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने विजय जी सही कहा है, गंभीर मामला है, लाखों युवाओं का मामला, और शायद इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत है कि आने वाले दिनों में ऐसे जो भी मामले हैं वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए, तुरंत सुनवाई हो। और एक और बड़ी खबर आ रही, राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज चौथा दिन लगातार हंगामा जारी, सदन के चौथे दिन भी विपक्ष का हंगामा वैसे ही जारी है, अलग अलग मुद्दों के लिए। हालांकि सरकार लगातार कह चुकी है कि वो पेपर लीक मामले में बात कर संसद में चर्चा चाहती, लेकिन उसके बावजूद भी सदन का आज चौथा दिन और लगातार हंगामा जारी, और राज्यसभा की जो कार्रवाई है 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये जो विपक्ष के तेवर है वो बिल्कुल बदले नहीं है, विपक्ष संसद चलने नहीं देना चाहता। मैं विजय जी आपके पास आ रहा हूं, एक और खबर देख लेते हैं। निधि जी, बता देते कि मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी संसद में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। गुरुवार को भी विपक्षी सांसदों ने मकर द्वार के पास प्रदर्शन कर नीट समेत जो परीक्षा पेपर लीक मामला है उसको लेकर अपनी जो मांगे हैं वो दोहराई हैं। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी प्रदर्शन में शामिल हुई हैं, और राज्यसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार नीट मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने शर्तें रख दी और मुद्दे का राजनीतिकरण किया। भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि सरकार जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। हर विषय पे पहले भी और अभी भी कहा है कि हम हर विषय की जांच के लिए तैयार हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट लाएंगे ताकि जो लोग भी इसके अपराधी हैं, जो लोग भी दोषी हैं, उनको कार्रवाई हो, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए। और नरेंद्र मोदी जी जब संकल्प लेते हैं तो देश की जानता है, दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी का संकल्प का मतलब होता है उसको सिद्धि तक पहुंचाना। तो लगातार एक और बड़ी खबर आ रही, लोकसभा की कार्रवाई भी 2 बजे तक की स्थगित कर दी गई है। अभी इससे पहले राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित हुई, अब लोकसभा की भी जो कार्रवाई है, हंगामे के चलते आज सदन का चौथा दिन, संसद का चौथा दिन, लेकिन विपक्ष का जो रवैया है, विपक्ष का जो हंगामा है वो लगातार जारी है और संसद नहीं चल पा रही है। ये आम जनता का पैसा है, लाखों करोड़ रुपए हर एक मिनट खर्च किए जाते हैं, लेकिन सरकार जब पूरी तरीके से कह चुकी है कि सदन में वो बात करना चाहती है, चर्चा करना चाहती है, उसके बाद भी विपक्ष का हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है और विपक्ष नए नए मुद्दे, नए कहा जा सकता है कि मांग जो है वो शामिल करता जा रहा है। एक बार फिर लोकसभा का जो सदन है वो भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो विजय उपाध्याय जी मौजूद है। विजय जी, किस तरीके से देख पा रहे, जब सरकार तैयार है कि सदन में आइए, हम पेपर लीक मामले में चर्चा करेंगे, जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो सुझाव हैं वो देश और दुनिया को पता चले, उसके बाद भी विपक्ष का रवैया हमें लगता है वैसे ही कि वो मन बना के बैठी कि हमें संसद नहीं चलने देना है बस। देखिए, ये जो काकरोच जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी का आउटफिट है, और इस आउटफिट ने पूरे विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया, और एक वैक्यूम था विपक्ष के द्वारा क्रिएट किया गया और उसने भर दिया। अब विपक्ष को लगता है कि हमें माइलेज लेना चाहिए, इसलिए वो कंफ्यूज हैं, विजनलेस हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वास्तव में उनकी डिमांड क्या है, क्या चाहते हैं और क्या करने से उनको फायदा होगा। क्योंकि पिछले लंबे अरसे से लगातार वो बीजेपी को हराने की कोशिश कर रहे हैं, और पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ये बहुत ज्यादा इनमें हताशा थी, और वही हताशा इनको नीट के मुद्दे को उठाने से इनके दिमाग में बात आई नहीं कि हमें नीट का मसला उठाना चाहिए, और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने उसे उठाया और भीड़ इकट्ठा करके वो जंतर मंतर पर बैठ गया। सरकार भी सोचती रही कि शायद ये थोड़े दिनों की बात होगी, लेकिन जिस तरीके से पीछे से उसको सपोर्ट मिला, फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, और उसमें लेफ्ट विंग के जो स्टूडेंट हैं उनका सपोर्ट मिला, और सोशल मीडिया पे कोई चीज चलती है तो बहुत ज्यादा नोटिस की जाती है। हमारे यहाँ बहुत सी चीजें सोशल मीडिया से तय हो रही है। अपोजिशन इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चूंकि हार चुका है, अब वो काकरोच जनता पार्टी से की जगह अपने को स्थापित करने में लगा है, इसलिए वो अपनी मांगे लगातार बदल रहा है। पहले उन्होंने डिमांड किया कि इस पे बहस चाहिए, फिर उन्होंने कहा कि इसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी चाहिए, अब उनको प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा चाहिए। ये एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी को आपने करीब से देखा है, समझा है, कवर भी किया है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से राइज की, जिस तरीके से उभर कर सामने आई और जिस तरीके से उसने लोगों का भरोसा तोड़ा, हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति वैसी ही है। ये एक हुजूम है
एक भीड़ है जो टिकने वाली नहीं है। देखिए, अगर वहां फूड की सप्लाई बंद हो जाएगी तो भीड़ जितनी है उसमें 75% तो बाहर चली जाएगी। जितने लोगन और खाली लोग हैं, जो नकारात्मक चीजें, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, वो ज्यादा उसमें है, उनकी तादाद ही ज्यादा है। जो अच्छे बच्चे हैं, जिनको लगा कि एक पॉजिटिव मूवमेंट है, हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, जब वहां गए तो उन्होंने देखा कि ये तो सब कुछ और है। वहां पे किन मुद्दों पे चल, वहां LGBTQ वाले हैं, वहां पे टुकड़े टुकड़े गैंग है, वहां पे हिंदू धर्म को गाली देने वाले हैं, और इस तरीके के जो विकसित भारत के खिलाफ का पूरा नैरेटिव वहां मौजूद है। हमारे देश का युवा विकसित भारत चाहता है, जिसमें अच्छी अर्थव्यवस्था हो, अच्छा रोजगार हो और अच्छा जीवन जी सकें। और जो बदलाव हुआ है, आप देखिए, $1 ट्रिलियन की इकॉनमी हमारी 15 अगस्त 47 से 2007 में आके बनी। $2 ट्रिलियन की इकॉनमी 17 में बनी, 2017 में, यानी 10 साल लग गया सिर्फ। उसके बाद आज हम $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है, बुलेट ट्रेन चलने वाली है। तो जो विकसित भारत नहीं देखना चाहते, ये इसमें मोस्टली वो आउटफिट है, या कुछ कंफ्यूज लोग हैं, और कुछ अपने निहित स्वार्थों की वजह से जो इसमें आप आप चढ़ावे की बात कर रहे हैं, चोरी, इसमें कितना चंदा आ रहा है, इसका भी कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा और हमें विजय, हमें लगता है कि वो हाईजैक होता जा रहा है। सीजेपी पहले आई, सीजेपी को आम आदमी पार्टी ने हाईजैक किया, आम आदमी पार्टी जब पहुंची उसके बाद कांग्रेस आ गई, वो सीजेपी अब धीरे धीरे गायब होती जा रही है। वो वहां पर नकारात्मक जो राजनीति वो शुरू हो गई है। देखिए, ये जो बोस्टन से पढ़ा हुआ, 1 करोड़ रुपए खर्च करके पढ़ा हुआ व्यक्ति है, जिसका नाम अभिजीत दीपके है, वो 5 स्टार होटल में रहता है। उसका खाना, उसका रहन सहन, वो सारी चीजें अलग हैं। और जो आम जनता, आम स्टूडेंट तो नहीं है, आम जो लोग हैं वहां पे, जो ड्रॉप आउट हैं, कुछ बर्गर बॉय हैं, ये सारे लोग वहां पे एक अलग ही नैरेटिव के साथ मौजूद हैं। उनको पता ही नहीं कि जिसको लीडर मान रहे हैं उसका जीवन किस तरीके का है और किस तरीके से वो चीजों को हैंडल कर रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक अलग तरीके का नैरेटिव, अलग तरीके का जो परसेप्शन है वो उभर कर सामने आया। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस सभी जानकारी के लिए। तो लगातार निधि, हम देख रहे हैं कि सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, लेकिन विपक्ष की मांगे लगातार बदलती जा रही है। यू टर्न करते हुए देखा। जब सर जेपी नड्डा ने बात की सरकार तैयार होगी, तो उन्होंने कहा कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी चाहिए। बिल्कुल, तो लगातार उनकी मांगे जब बदलती जा रही है। निधि।